प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें इनके जो संस्थापक थे ब्रह्मा जी थे। कहीं ना कहीं 1936 ईस्वी में इसकी संस्था की स्थापना की गई थी विश्व में शांति के उद्देश्य से, और आज के डेट में पूरे विश्व में 140 देश में इस संस्था की जो है शाखाएं कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ भी बाढ़ में भी लोग जो है अपने घर से यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं शांति के कारण से। लोभ, स्वार्थ, त्याग, जलन, कहीं ना कहीं ईर्ष्या जो समाज में व्याप्त है और अशांति का माहौल व्याप्त करता है, उसी के लिए यहाँ पहुंचे हैं, शांति के अनुभव के लिए। कहीं ना कहीं आज विश्व शांति दिवस के द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ मौजूद है कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पहुंचने से इन्हें क्या अनुभव होता है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? हाँ, विजय लक्ष्मी जी। कहाँ घर हुआ आपका? ढेलवा गोसाई। यहाँ पहुँचते हैं इस विश्वविद्यालय की शाखा में, कैसा अनुभव होता है? हम शांति को फील करते हैं जी, महसूस करते हैं, और हमारे वजह से ही पूरे घर में ही शांति, मतलब पहले जो वातावरण था उससे और अब जब हम ज्ञान ग्रहण किए उसमें काफ़ी मतलब घर में वातावरण में परिवर्तन हुआ। जी, मतलब घर में जो अशांति होता है, विवाद होता है, घरेलू बिना कुछ बोले परिवर्तन हो गया। जी, ये है शांति। मतलब परिवार के सभी सदस्य में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया। और भी कुछ लोग हैं, कहीं कार्य इसे कह सकते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? कहाँ से जी आए हुए? स्टेशन। हाँ, तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? 15 बरस से। कैसा अनुभव हो रहा है जी? बहुत शांति जी, असीम, जिसका वर्णन शब्दों में कम और अनुभव में ज्यादा कर सकते हैं। एक तरफ जहाँ लोग बिजी हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, पड़ोसी से जलन, ईर्ष्या, तरह तरह की बात है, और वहीं आप यहाँ पहुँच रहे हैं शांति के खोज में। तो खोज क्या में नहीं पहुंची, एक शांति अनुभव कर रहे हैं और अनुभव फैला भी रहे हैं जी, और आस पड़ोस में भी शांति है जी, क्योंकि हम अपने लिए सिर्फ नहीं जीते हैं जी, हमें पूरे विश्व के लिए जीना है, हमें पूरे संसार को देना है। जी, पिता ने, ब्रह्मा बाबा ने हमें यही सिखाया है, जो तुम पा रहे हो वो औरों को दो, जी, तब तुम बाप समान बनोगे। और यही हमारा लक्ष्य भी है जी, कि जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाएं और अपने जैसे पूरे विश्व में एक एक घर में शांति का माने प्रकाश फैले, ताकि अगर हम जाके ना बोल सके तो साइलेंस का प्रकंपन ऐसा हो जो मनसा सेवा के द्वारा पूरे दुख अशांत की दुनिया में फैले, ऐसा कि यही दुनिया फिर स्वर्ग जैसा नजर आए। लोग पूछे कि तुम्हारे घर में इतनी शांति कैसे, इतना स्नेह कैसे, इतना प्रेम कैसे है, और जिनके घर में आज दुख है वो देख के परिवर्तन हो जाए। कहीं ना कहीं गरीबी, आर्थिक विपन्नता के कारण भी समाज में कई तरह के अपराध होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या गरीब लोग भी आ सकते हैं? सब बिल्कुल। यहाँ ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो गरीब अमीर भेदभाव, न जाति, न उम्र, न पद, कुछ ही चीज का बंधन यहाँ नहीं है। निःशुल्क जी, सर्वप्रथम तो ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क ज्ञान है, इसको आके आप स्वयं ले। ये पढ़ाई है, सिर्फ समझने की बात है, जिसको आप धारण करेंगे तभी परिवर्तन होगा। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा, लेकिन इसको अमल लाना है। जैसे कहा जाता है कि फूल में खुशबू है तो उसको तो दिखता नहीं है, हवा में बस महसूस किया जाता है। तो ये ज्ञान एक ऐसा है जिसको महसूस किया जाता है और उसको बूंद बूंद ही भरा जा सकता है, एक बार एक कोई नहीं ग्रहण कर सकता है। यहाँ अन्य लोग भी कुछ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या बाबा आप यहाँ पहुँचे, कैसा अनुभव हो रहा है? हमको तो कहिए कि बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है। हमारे ज़िंदगी में जितना उथल पुथल सर्विस लाइन में बहुत कमाए, लेकिन जब से ज्योति दीदी से हम शिक्षा ग्रहण किए तब से हमारे आत्मसात इतनी शांति हुई कि जिसका वर्णन कर नहीं सकते हैं। और हम कितने वर्षों से आप इस संस्था से जुड़े हुए? हम करीब 4-5 वर्षों से जुड़े हुए हैं और नित्य इनका मुरली का जो है हम मोबाइल पे भी, जब नहीं आते हैं तो मोबाइल पे भी हम रीड करते हैं। तो इनका मोबाइल पे भी कार्यक्रम चलता है? इनका मोबाइल पे भी जो है, जी हाँ, मोबाइल पर भी आता है। पूरा विश्व में कहीं से भी आप मुरली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं जी। और हम लोग तो यहाँ ये है रूहानी विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ जो है सेवा केंद्र है, यहाँ पर आकर के दीदी जो है मुरली सुनाती हैं, उसमें हम लोग श्रवण करते हैं और उनके श्रीमत के अनुसार अपने जीवन में धारण करते हैं, तो सुख, शांति, पवित्रता, उन्नति सभी होती है। बहुत अच्छा महसूस होता है। कितने वर्षों से आप यहाँ पहुँच रहे हैं? हम तो 25 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पहुँचने से आपके जीवन में शांति? बहुत तरक्की हुई, शांति हुई और बहुत विकास होता है। जी जी।
कोई तरह का भेदभाव नहीं है यहाँ पर, न लिंग जाति धर्म भेद कुछ भी, यहाँ कोई भी आ सकते हैं, गरीब अमीर कोई भी बंधन नहीं है जी। लेकिन कहीं कहीं आपके आस पड़ोस तो दिखता होगा ये हाँ सारे भेदभाव। दिखता, तो लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, क्या कैसे क्या होता है, आप लोग के यहाँ कोई इस तरह के विवाद नहीं होता। हम लोग वहाँ उनके श्रीमत पर चलेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा, हम लोग सुखी संपन्न रहते हैं। तो क्या लगता है मतलब यहाँ अधिकांशतः जो लोग देखे जा रहे हैं कहीं ना कहीं वयोवृद्ध लग रहे हैं, क्या वृद्ध लोग या लड़के युवा भी आ सकते हैं? यहाँ तो बाबा के यहाँ सब बच्चे हैं, सब बच्चे वृद्ध हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी उनके बच्चे हैं, समान है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको यहाँ कैसा अनुभव लग रहा है। कहाँ से आप आए हुए हैं? स्टेशन से। क्या नाम हुआ आपका? ममता जी। यहाँ पहुँचे, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ? यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी। जी। क्या आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। और मतलब कि यहाँ आने से एकदम शांति का अनुभव है? हाँ कोशिश है जी जी। मतलब एक तरफ मॉर्निंग में माँ को टेंशन रहता है विद्यालय बच्चा को भेजने का, खाना पकाने का, तरह तरह की बात रहता हाँ है। वो तो सब काम को करते हुए मतलब अगर जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जी। अगर इच्छा है आपकी। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं जी? जुड़े हुए तो बहुत मतलब 4-5 साल से, लेकिन इधर ही आना स्टार्ट किया। जी। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष हमने इस संस्था के जो संस्था लोग के यहाँ लगातार संस्था में पहुँच रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। यहाँ आने के बाद बहुत शांति महसूस होती है जी। और यहाँ किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं है। जी। बूढ़ा हमें, बुजुर्ग हमें, महिला हमें, और सभी को कोई तरह के कोई शुल्क यहाँ नहीं लगता है। जी। और ये बहुत ही अच्छी संस्था है। जी। यहाँ बहुत शांति महसूस होता है। जी। मेनली यहाँ क्या योग कराया जाता है? योग नहीं, मैं समझिए मैंने पढ़ाई किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ जीवन में कैसे जीवन में क्या है। जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा जी का 55 वर्ष का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है जी। इसी में ऊपर से हम लोग आए हैं। 1936-37 में इसकी स्थापना हुई थी जी। कर्म जो है अमर हो जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है कि भल उनका नश्वर शरीर को उन्होंने आज के दिवस से त्याग किया था, लेकिन आज उनका नाम और उनका कर्म ये संसार में अमर है, जो हम सभी को बहुत सारी उनके जीवन की शिक्षाएं हैं जो हम सभी सीख भी रहे हैं और उन पे चलने का, उनके जैसा बनने का हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। तो आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी यही दे सकते हैं, जो उन्होंने महान कार्य किया, ये सृष्टि का स्थापना का कार्य, सभी को सही मार्गदर्शन दिया, उस पे चलने के लिए हम सभी को भी प्रेरित किया है। तो उनके लिए श्रद्धा सुमन तो हम अर्पित करेंगे, ताकि उनकी जो शिक्षाएं हैं अपने जीवन में हम सभी धारण कर सकते हैं। जिस तरह से विश्व के 140 देश में इस संस्था की शाखाएं दीदी, और आज शांति दिवस में मनाया जाने शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जी, ताकि विश्व में कैसे शांति हो। बाबा का ये जीवन आज है जो हम विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि हमें आज वर्तमान के समय में चारों तरफ अशांति ही अशांति है, दुख के ही बादल चारों तरफ छाए हुए हैं जी। तो कैसे विश्व में शांति हो, उसके लिए ही हम सभी कार्य कर रहे हैं। और बाबा ने भी विश्व के शांति के लिए ही उन्होंने कार्य किया, इसलिए आज हम सभी विश्व शांति दिवस के रूप में ही मना रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन में सबसे पहली जरूरी चीज है शांति। अगर शांति है तो जीवन में सब कुछ है, अगर शांति नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शांति का स्रोत स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, और उनके माध्यम साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बनाया, और आज हम सभी विश्व में शांति के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं, ताकि विश्व में शांति होगी तभी मनुष्य अपने जीवन में सुखमय जीवन जी सकता है, क्योंकि हम कहते सर्व के सहयोग से सुखमय संसार हो सकता है। तो हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, तो कोई हमें क्या करना होगा, एकजुट हो करके
अपने मन को शांत करके भी, परमात्मा से जोड़ करके भी अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे महापुरुष के जीवन से हम प्रेरणा लेकर विश्व में भी शांति का प्रकाश दे सकते हैं। तो आज का दिवस है विश्व शांति दिवस के रूप में, और हम सभी का संकल्प है कि विश्व में शांति हो, ये विश्व सुख में जीवन जी सके, ये भारत स्वर्ग बन सके। तो ये बाबा का भी ये संकल्प था कि ये भारत स्वर्ग बने और इस भारत देश में सुख और शांति की बंसी बजती हो, सुख और शांति हो।